अपने मन और बुद्धि को मेरी आवाज़ की तरफ ले जाएं और दोनों पाँव के ऊपर फोकस करें। अपने जो आपका पाँव है उसका ऊपरी भाग, निचला भाग, साइड वाला, सभी उंगलियां, अंगूठा, 4 उंगलियों को देखने का प्रयास करेंगे हम सब और उसको ढीला छोड़ देंगे। दूसरे पाँव को भी ऐसे ही देखेंगे, ढीला छोड़ेंगे और पाँव को ढीला छोड़ते 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 आप देखते जाएं पाँव का निचले वाला भाग, ऊपरी वाला भाग, अंगूठा, 4 उंगलियां, मेरे दोनों पाँव के तलवे, उनका ऊपरी भाग, अच्छी तरह से इनको देखना और मन और बुद्धि से एकाग्र होकर कि ये मेरा पाँव ढीले हो गए क्या नहीं। अगर स्ट्रेस है, उनमें खिंचाव है, तनाव है किसी भी मांसपेशी में, तो उसको ढीला कर दो। दोनों एंकल जॉइंट्स को देखने का प्रयास करें, उसके ऊपर काफ़ी लिगामेंट्स, मसल जुड़े हैं, उनको ढीला करें। दोनों पिंडलियों को देखें, ढीला करें। उसके बाद दोनों नी जॉइंट्स की तरफ आएँ, इसके ऊपर लिगामेंट्स को देखें। जो लिगामेंट सुबह कराई जाती है, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, इंटीरियर क्रूशिएट, दोनों साइड्स के लिगामेंट्स, कोलेट्रल, ये सब जो लिगामेंट्स हैं आपके, इनको ढीला करते जाना आपने। ये नी के सराउंडिंग लिगामेंट्स हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लिगामेंट्स हैं जो आपको बैक पे भी हैं। ये जॉइंट की मजबूती के ऊपर डिपेंड करता है आपका नी जॉइंट क्या कर रहा है। इसके बाद हम और आगे देखते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जो थाई के बड़े मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग, ढीला करें। उसको बाद आप ढीला करें आपके हिप जॉइंट्स को, उसके सराउंडिंग लिगामेंट्स को, सैक्रोलिक जॉइंट्स को। तो ये ध्यान किया आपने पाँव से लेके सैक्रोलिक जॉइंट के ऊपर। आज इसको ध्यान से देखते जाएं, फील करें मेरी दोनों टांगें ढीली हो गई, रिलैक्स हो गई, कहीं कोई तनाव ना हो इसमें। अपने ध्यान को दोनों हाथों के ऊपर ले जाएं, मन और बुद्धि को देखें बड़े आराम से कि दोनों हाथ, उनकी 5 उंगलियां, अंगूठा, 4 उंगलियां, हथेली वाला भाग, पीछे वाला भाग, उनके मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स सब ढीले कर दीजिए। दोनों रिस्ट जॉइंट को देखें, ढीला करें। दोनों हिप जॉइंट्स को देखें, दोनों फोर आर्म्स को देखें, ढीला करें। एल्बो जॉइंट्स को देखें, ढीला करें। अपर आर्म्स को देखें, ढीला करें। और उसके साथ ही अपर आर्म्स के साथ साथ शोल्डर जॉइंट्स को देखें। शोल्डर जॉइंट्स आपके ढीले होने चाहिए, रिलैक्स करते जाएं। कुसुम मेहता जी अपना स्पीकर बंद करें प्लीज़, स्पीकर बंद करें कुसुम मेहता जी। कुसुम मेहता जी स्पीकर बंद करें। अपने फोर आर्म्स को देखते जाएं, रिलैक्स करें। दोनों एल्बो जॉइंट्स को देखें, मसल, बोन, लिगामेंट्स को देखें। अपर आर्म्स को देखें, ढीला करें। और उसके बाद शोल्डर जॉइंट्स को देखें, ढीला करें। कॉलर बोन्स को देखें, ढीला करें। ये दोनों फोर आर्म्स को आपने ढीला किया। ये आपका फर्स्ट पार्ट स्थूल शरीर का, जिसमें आपने दोनों भुजाएं, दोनों टांगें एकदम रिलैक्स कर दी, ढीली कर दी। और इसमें देखिए कॉन्शियसली क्या कहीं कोई स्ट्रेस स्ट्रेन है किसी भी जॉइंट में, किसी भी मसल में, टांगों के मसल हो या भुजाओं के। हैव ए फील कि अब ये चारों भुजाएं, लिगामेंट जो आपकी हैं, दोनों अपर लिम्स, लोअर, ये आपके भुजाओं के साथ नहीं है, शरीर के साथ ये चारों भुजाएं नहीं है। इतना ध्यान कर लेना। अगर आपने इतना कुछ कर लिया है, इसका मतलब बहुत कुछ कर लिया आपने अपने मन और बुद्धि के द्वारा। आपका ध्यान आपकी बॉडी के ऊपर, नाभि के ऊपर ले जाएं, उसको देखें। उसके दाएं बाएं 2 डीप सीटेड किडनीज ये एब्डोमेन में पड़े हैं, बिल्कुल आपकी बैकबोन के पास पोस्टीरियरली। फिर देखें पेट के दाएं तरफ लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, बाएं तरफ स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डुडेनम, इलियम, जेजुनम, लार्ज इंटेस्टाइन, सेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग एंड रेक्टम। ये वो पार्ट्स हैं एब्डोमेन के जो आपके लिए ऑटोमेटिकली कार्य कर रहे हैं। लिवर डिटॉक्स करता है बॉडी को, आपका पेनक्रियास शुगर को कंट्रोल करता है, गॉल ब्लैडर फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसमें एक जूस होता है बाइल जो लिवर से बनता है। स्प्लीन जो डेड सेल्स हैं उनको
रिमूव करता है, स्टमक एसिड बना के भोजन को डाइजेस्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको पचाती है, सिमुलेट करती है, ब्लड में भेजती है, लार्ज इंटेस्टाइन उससे वेस्ट निकाल के फिर बाहर फेंकता है। तो ऐसे बॉडी का सिस्टम ऑटोमेटिकली चल रहा है। ध्यान करें इसके ऊपर, और बड़ा अच्छा चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसी पॉजिटिविटी दे दें सब अंगों को, और शुक्राना कर दें उस भगवान का जिसने आपको ये शरीर तंदुरुस्त दिया है और बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। अब दो अपनी दृष्टि को ले जाएं दोनों लंग्स और हार्ट के ऊपर, जो चेस्ट में है। वहाँ हम देखेंगे सेंटर में हार्ट है, पंप कर रहा है 5 लीटर खून 1 मिनट में। दोनों लंग्स को देखें, फैल रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं आपको दे रहे, बड़े आराम से कार्य कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ आगे बढ़ें। मन और बुद्धि को फोकस करेंगे इनके ऊपर ताकि ये एफिशिएंटली कार्य करें, एनर्जी जाए इसमें। अब नेक में जाके देखें, थायराइड, पैराथायराइड और वोकल कार्ड्स हैं आपकी। ये क्या करती हैं? थायराइड ग्लैंड आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। पैराथायराइड ग्लैंड्स कैल्शियम और फास्फोरस बॉडी में हड्डियों का जो पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज करती हैं उसको कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ देता है। अपने वोकल कार्ड्स को देखें, ये वाणी का वो यंत्र है जो भगवान ने आपको दिया है, और बड़े सोच समझ के वाणी को निकालना चाहिए। अब और ऊपर चलते हैं, चिन को देखते हैं, लिप्स को देखें, इनसाइड टीथ, टंग, पैलेट, फिर बाहर नॉस्ट्रिल्स 2, फिर 2 ईयर्स, फिर 2 आईज, फिर फोरहेड, स्कैल्प, हेयर, और स्कैल्प के नीचे ब्रेन, पीछे सर्वाइकल स्पाइन, 7 मन के, 12 थोरैसिक, मन के 5 सैक्रल, 5 लंबर, 5 सैक्रल, कॉक्सिजियल। ये सारे मनकों को देखें, और रीढ़ के दाएं बाएं देखें 31 स्पाइनल नर्व्स दाएं तरफ, 31 बाएं तरफ। ये आपके मसल, बोन, लिगामेंट्स को मूवमेंट्स देती। लोकोमोटर सिस्टम आपका इसके द्वारा सक्रिय होता है। हमें अब देखना है क्या जो हम कर रहे हैं इसमें कोई लाभ है क्या? हमने जो अभी ध्यान किया अपने स्थूल शरीर का, क्या उससे कोई फ़ायदा हुआ? एक बार पाँव से लेके अपनी दृष्टि को दोहराएं, अपने स्कल के ऊपर ले जाएं, बाएं पाँव से दाएं, फिर दाएं से, फिर स्कल से दाएं पाँव तक ले आएं, और अपने मन में चिंतन करें कि क्या मेरी बॉडी का हर एक अंग ढीला हो गया? जो स्थूल शरीर था, जो 10 इंद्रियों से बना हुआ है, हो गया। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में एंटर करेंगे अपने सब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो इसके भीतर छुपा है, उसका ध्यान करना है। उसमें मन का ध्यान करें, मन में कौन से विचार आ रहे हैं इनको देखें। अभी कोई विचार हैं या नहीं? क्या सिर्फ एक ही विचार है कि मैंने योग निद्रा करनी है, और जो कमेंट्री हो रही है उसके ऊपर आप फोकस। दिस इज़ द बेस्ट थॉट इफ़ यू आर डूइंग इट। अगर आपका मन बिखर रहा है, कहीं घर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, भूतकाल में जा रहा है, भविष्य काल में जा रहा है, तो इसका मतलब आप फोकस नहीं हो। ध्यान करें इस पर। योग निद्रा का मतलब फोकस करना अपने मन को मेरी आवाज़ के साथ। अब चित्त में देखें क्या चल रहा है। चित्त, वही चीज़ें चित्त में जाएंगी जो आप कॉन्शियसली अभी कर रहे हो। अगर मन फोकस है तो चित्त में सभी बातें चली जाएंगी। मन बिखरा हुआ है तो चित्त में कुछ बात जाएगी, कुछ नहीं, तो फिर समझ उतनी रह जाएगी। और तीसरा, अहंकार को ख़त्म करना है। टोटल समर्पण करके सुने इसको। इस वक्त आपका मन और बुद्धि समर्पित हो मेरी आवाज़ के साथ। चौथा स्टेप है इसमें बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट। बुद्धि क्या कह रही है, ये सही कर रहे हैं आप या गलत? अपने आप से पूछें। योग निद्रा का लाभ है तो इसीलिए आप रोज़ कर रहे हो, ये आपने पूछते जाना है अपने आप से। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका सूक्ष्म शरीर भी फोकस में आ गया। फोकस में मतलब एकाग्रता की तरफ बढ़ता हुआ। मेरा बाहरी शरीर स्थूल, मेरा सूक्ष्म शरीर अब एंटर कर गए। अब मैं अति सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में जाऊंगा। वो है आपका आत्मा, कैजुअल बॉडी कहते हैं इसको।
आत्मा का स्थान दोनों आईब्रो के बीच ब्रिकेटी, 1 इंच अंदर जहाँ बिंदी लगाते हो। आत्मा क्या है वास्तव में? ये चेतन शक्ति है जिसके द्वारा आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा है। जिस दिन ये चेतन बॉडी से बाहर निकल जाएगी उस दिन ये बॉडी शिथिल हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो ये वो चेतन शक्ति है जो परमात्मा ने अपना अंश इस बॉडी में छोड़ रखा है। अब इस अंश का ध्यान करें कि आपके अंदर वही गुण है जो परमात्मा में है, लेकिन क्या हम इन गुणों के साथ जी रहे हैं? ये भी चिंतन करने की बात है। हम अपने ही बनाए हुए संसार में जीते हैं, मेरा मेरा करते हुए जीवन को व्यर्थ में गवा देते हैं, जबकि आपका है ही कुछ नहीं। ये जो भौतिक शरीर जिसका आपने अभी चिंतन किया, स्थूल, ये भी उस भगवान का बनाया है, सूक्ष्म भी उसका बनाया है, और कारण शरीर आत्मा। तो दोनों शरीर जो आपके हैं, स्थूल और जिसको कहते हैं मटीरियलिस्टिक शरीर, और दूसरा है स्पिरिचुअल डिवाइन शरीर, बॉडी, ये उस परमपिता परमात्मा की आपको अमूल्य देन है, इसका कोई मोल नहीं, और इसी में आपने प्राप्त करना है उसको। जैसे ही आप ध्यान कर रहे हो आत्मा का, तो आत्मा को, उसके गुणों को देखें जिसमें शांति है, शक्ति है, प्रकाश है, ज्ञान है, पावर है, प्योरिटी है, पवित्रता है, और आनंद और ब्लिस है। बंद आंखों से करते 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 आप कहाँ पहुँच गए? आप स्थूल शरीर से चले, उसको रिलैक्स किया, सूक्ष्म शरीर को किया, अब आप आत्मा में प्रवेश कर गए। योग निद्रा के माध्यम से अब आप गहरे ध्यान में जा रहे हो। धीरे धीरे इस आनंद को लेते जाएं। आप बाहर के दुनिया से कट ऑफ हो, भीतर की दुनिया में जा रहे हैं। अपनी बॉडी को और रिलैक्स करते जाएं, और रिलैक्स करते जाएं, और आनंद, ये ब्लिस की वो स्टेट है, स्टेट जहाँ आप प्रवेश कर गए हो। तो मैनेजमेंट, जो माइंड के ऊपर कंट्रोल के बारे में हम बातें कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ संडे से, आज बात करेंगे कि जब भी मन को कैसे कंट्रोल करें। जब कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, कोई भी मन का नेगेटिव चिंतन जब चले, तो फिर कैसे इसको कंट्रोल करना है। कल भी कुछ लोगों ने पूछा था कैसे कंट्रोल करें, तो मैंने बताया बहुत से मेथड हैं। तो लेट अस टॉक टुडे अबाउट दोज मेथड्स। तो आपको मन के बारे में काफ़ी कुछ पहले बताया जा चुका है। अब हम देखेंगे हाउ टू कंट्रोल द माइंड इन नेगेटिव सिचुएशंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक नेगेटिव सिचुएशन से, क्रोध। क्रोध की जननी कौन है? इच्छा। इच्छा नहीं पूर्ति हुई तो क्रोध आएगा ही आएगा। ये एक नेगेटिव सिचुएशन है आपके सामने, और आपको ये मालूम है, बुद्धि के द्वारा आपने इसको कंट्रोल करना है कि गुस्सा मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, रादर ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। इतना आपके बुद्धि में अभी तक ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। तो माइंड कैसे कंट्रोल करता है? माइंड का कंट्रोल बुद्धि के हाथ में। आपकी बुद्धि क्या है? इंटेलेक्ट, वो फंक्शन जो निर्णय लेता है क्या सही है क्या गलत है। अब आपको सबको पता है कि क्रोध अच्छा नहीं है, बुद्धि ने ये बिलीव बना रखा है क्रोध अच्छा नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन आती है तो आप लोग भूल जाते हो कि क्रोध करना है कि नहीं। क्यों? कि जब क्रोध आया तो उसने बुद्धि का नाश कर दिया। अब जिसने डिसीजन लेना था वही ख़त्म हो गई, तो कैसे डिसाइड कर पाओगे? तो ट्रिगर हो गया। लिसन इट केयरफुली, यू विल फाइंड द आंसर। कि मन को कंट्रोल करना है तो गीता में उन्होंने बताया, भगवान ने, कि भाई
एक है बुद्धि योग, एक है भक्ति योग। बुद्धि योग में आप अपनी बुद्धि में फैक्ट्स डालते हो कि क्या क्या ज्ञान लेते हो, नॉलेज लेते हो कि गुस्सा क्या है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है, ये हमें नुकसान देता है। तो फिर आप अपनी बुद्धि के द्वारा जब क्रोध आए या आने वाला है तो उसको कंट्रोल करते हो, ये है बुद्धि योग, ज्ञान योग। दूसरा है भक्ति योग, जहाँ आप कुछ नहीं सोचना, आपने नेगेटिव सिचुएशन आई तो मन को वहाँ से उठाया, परमात्मा के साथ जोड़ दिया, ये है भक्ति योग। अब दोनों क्रियाओं में क्या है कि हमें कैसे प्रैक्टिकल इसको करना है। अभी एक इंसान मेरे सामने बैठा है जो मुझे बार बार इंसाइट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, अपनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर फेंक रहा है, तो मैं उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूं, ये कल का क्वेश्चन भी था किसी का मेरे हिसाब से। मेरे पास क्या विकल्प है उस टाइम पे? मेरे पास ये विकल्प है कि उसने मुझे क्या भेजा, एक नेगेटिव एनर्जी। अब मेरे पास 3 विकल्प हैं, या तो मैं इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लूँ, या इसको रिफ्लेक्ट कर दूँ, वापस भेज दूँ, या इसको कन्वर्ट कर दूँ, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना के भेज। तो तीनों में से मेरी बुद्धि डिसाइड करेगी कौन सा बेस्ट विकल्प है मेरे लिए। अगर आप अवेयर होगे कॉन्शियसली कि जो ये मेरे सामने इन्वायरमेंट है गुस्से वाली बनी है, मैंने इसमें कैसे बचना है, एस्केप नहीं करना, फेस करना है। फेस में क्या आएगा कि उसने नेगेटिव भेज दिया, ऐसी बातें की, अब मेरे को गुस्सा आएगा और ये क्या करेगा, बुद्धि कह रही नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसको कंट्रोल विद दी हेल्प ऑफ बुद्धि। अब उसने नेगेटिव भेजी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब नेगेटिव को ऑब्जॉर्व करूँगा तो ये नेगेटिविटी मेरे अंदर जाती जाएगी, फिर भी अभी नहीं, कुछ देर बाद ये आउटबर्ड्स होगा। तो ये विकल्प मैंने छोड़ दिया। अब दूसरा विकल्प ट्राई करता हूँ, नेगेटिविटी आ रही है कि भाई मैं इसका क्या करूँ, इसको ऐसे ही भेज दूँगा वापस उसको, उसने नेगेटिव बोला, मैंने बोला, तो वहाँ क्या रिज़ल्ट हो जाएगा, हंगामा, आर्ग्यूमेंट, डिस्टर्बेंस, अगेन फाइट, जो भी मैं नहीं चाहता। बिकॉज मैं तो एक स्पिरिचुअल माइंड चाहता हूँ जिसमें शांति हो। और तीसरा जो फैक्ट है कि उसको क्या करूं कि जो उसने नेगेटिव भेजा है मैं उसको अभी अभी कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी में वापस भेजूं। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा आप इसको सिद्ध कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस करनी होगी आपको हर सिचुएशन में। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, शुरू में आप कोशिश करोगे, प्रयास करोगे। शुरू में प्रयास ही अभ्यास है, जब आपका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तो आप कर लोगे। अब यहाँ पे हमें अपनी बुद्धि को लगाना है। बुद्धि योग में कि नेगेटिव सिचुएशन आई तो एक भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, साक्षी भाव। ये शब्द कहता है विटनेस मेंटालिटी। जो नेगेटिव सिचुएशन आ रही है उसको आप अपने मन को वहाँ से डिस्टेंस, अपने मन को वहाँ से हटाओ, इग्नोर इट, डिस्टेंस कर लो। बुद्धि के द्वारा मन को बोलो कि आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड, नॉट दिस इंटेलेक्ट, ये तो मटीरियलिस्टिक है। इनफैक्ट मेरा असल स्वरूप क्या है, आई एम ए सोल, एनर्जी। तो अपने मन को वहाँ से डिस्टेंट कर लेना, हटा लेना। पहले सबसे पहले क्या है कि अवेयर हो जाओ कि गुस्सा आने वाला है, सिचुएशन बैड है। तो दूसरी सीन में आप क्या करोगे, डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, डिस्टेंट फ्रॉम दैट इमोशन, क्रोध वाला जो अंदर चलना शुरू हो गया आपके। साक्षी भाव से इसको देखते जाओ। तीसरा, कोई रिस्पॉन्स नहीं इसमें करना, देखते जाना है, रिस्पॉन्स नहीं करना। चौथा, इसको कोई एनर्जी नहीं देनी, बार बार इसका चिंतन नहीं करना, वो ऐसे कह रहा है, वैसे कह रहा है, वैसे कह रहा है। वो किसको कह रहा है? अपने भीतर ये चिंतन जलाएं, वो किसको कह रहा है? ये मुझे नहीं कह रहा।
बिकॉज आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस इंटेलेक्ट। मैं तो एक आत्मा हूँ जो शुद्ध है, पीसफुल है, लवफुल है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। तो इग्नोर करो उस नेगेटिविटी को, डिस्टेंट योर माइंड, बिकम अवेयर ऑफ दैट। तो 5 चीज़ें आपने करनी है, अवेयरनेस वहाँ पे लाना है। अगर गुस्सा कर दिया तो बुद्धि गई, तो सारा सिस्टम खाता, क्योंकि बुद्धि क्या करेगी, वो डिसीजन लेगी। अगर आपने गुस्सा कर दिया तो बुद्धि खत्म है, इग्नोरेंस, अज्ञानता, अंधेरे में जाओगे तो सारी काम खत्म, बिगड़ गया काम। सो बस जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दैट नेगेटिविटी। उस नेगेटिविटी को जाने समझ लिया आपने कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो कोई बात नहीं, पर मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने इससे डिस्टेंस कर लिया अपने आप को। इस इमोशन को मैंने कोई फ्यूल नहीं करना, इसका चिंतन नहीं करना, इसको इग्नोर करना है। 5वां क्या करना है आपने, अवेयर हो गए, डिस्टेंस कर लिया, फ्यूलिंग नहीं की, उसको बार बार चिंतन नहीं किया। उसके बाद आपने अगला स्टेप इसमें लेना है कि भाई धीरे धीरे आप देखोगे, जब चिंतन नहीं करोगे बार बार उसका, तो आप एकदम जो नेगेटिव थॉट का ग्रिप था ना आपके ऊपर बन रहा हो, वो जाता रहेगा। हैव दिस फीलिंग। बहुत प्रैक्टिस वाली बात है, बार बार चिंतन करना होगा, लेकिन बार बार जब इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो हैबिट बन जाएगी आप। और जिस दिन हैबिट बन गई उस दिन फिर आपके ऊपर ये नेगेटिव सिचुएशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद ये तो है अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा आपने अपने आप को कंट्रोल किया कि भाई अवेयर हो गए, एक्सेप्ट कर लिया, आ रही है थॉट नेगेटिव, मैंने इसको फ्यूल नहीं करना, चिंतन नहीं करना, एनर्जी नहीं देना। उसके बाद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया बुद्धि के द्वारा, मन को चिंतन किया उस इंसान की पॉजिटिविटी की तरफ, एंड देन सेंड दैट एनर्जी बैक टू दैट मैन। हो सके तो कोई ऐसा पास आए तो उसको दे दो वापस कि यू आर वेरी गुड पर्सन। मन ही मन सोचो कि यू हैव कम टू इंक्रीज माई इनर स्ट्रेंथ, द गॉड हैज सेंट टू यू टू इंक्रीज माई स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है, धन्यवाद। अंदर ही अंदर उसका करें, बल्कि अपने मन के अंदर क्रिटिसिज्म मत पैदा करें, नेगेटिविटी मत पैदा करें, क्योंकि नेगेटिविटी पैदा हुई तो आर्गूमेंट होगा और फाइट हो जाएगी। तो दिस इज़ अनदर स्टेप इन कंट्रोलिंग दैट नेगेटिव इमोशन। सा आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें हम। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो अपने मन को यहाँ से हटाकर सीधा ले जाओ उस परमात्मा की तरफ, कि जो बंदा मेरे सामने बैठा है ये क्या है, आत्मा है, किसने बनाया, परमात्मा ने, परमात्मा का अंश है, तो मैं इसके ऊपर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ। तो अपने मन को वहाँ से डिटैच करके अटैच कर दो गॉड की तरफ, डाइवर्शन दे दीजिए इस थॉट को। पहला था एब्जॉर्प्शन, नो। दूसरा था रिफ्लेक्शन, नो। तीसरा था कन्वर्शन, यस, कन्वर्ट कर दो। चौथा है डाइवर्शन, डाइवर्ट कर दिया आप। तो इस योग को भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये है भक्ति योग, समर्पण टू द लोटस फीट। जो मिला आगे भेज दिया, अब परमात्मा जाने वो जाने, आपने कुछ नहीं लिया, आप साक्षी भाव में बैठे, विटनेस मेंटालिटी में बैठे। So these are the few steps to control, but इसके बाद कुछ मुद्राएं हैं, you can do योनि मुद्रा, you can distract your mind from that scene, you ask your mind self talk करके कि stop, रुको, क्या चिंतन चला रहे हो, वो तो नेगेटिव है, आप क्यों नेगेटिव चिंतन चला रहे हो, आपका चिंतन पॉजिटिव होना चाहिए। एंड लास्ट में मेक ए हैबिट ऑफ मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ये प्योरीफाई करेगी आपको, डिटैच करेगी सिचुएशन से। लिंक ब्रेक होने वाला है कुछ ही क्षण में। हम देखेंगे कि मन को कैसे 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 हमने कंट्रोल करा। एक नेगेटिव सिचुएशन आया,
उसने ट्रिगर किया। अब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, ये तो एनवायरनमेंट पे है, बाहर है, लेकिन मन आपका अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है। मन का कंट्रोल जो है बुद्धि में है। अगर आपने रिएक्ट कर दिया उस इमोशन को, तो समझिए बुद्धि आपका उसी टाइम ख़त्म। क्रोध आया, बुद्धि का नाश। तो ये सब जो ट्रिगर था, जो आपने उस समय करना था, वो ख़त्म हो जाएगा। हमने क्या करना था? अवेयरनेस लाना था कि यस, क्रोध आ रहा है इससे। अब इसको इग्नोर करना था, इसको रिफ्लेक्ट भी नहीं करना था, अब्जॉर्व भी नहीं करना था, कन्वर्ट करना था पॉजिटिविटी में, डाइवर्ट करना था। और ये ध्यान देना है कि इसको मैंने रिएक्ट नहीं करना। अगर रिएक्ट कर दिया तो यार ये सारा जो सीक्वेंस है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये है नॉलेज। अगर आपकी बुद्धि कायम है, आपके भीतर ये ज्ञान है, तो यू कैन कंट्रोल इट। लेकिन सिंपल मेरे कहने से, आपके सुनने से ये होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना। यू हैव टू हैव ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आपके पास पावर भी चाहिए। अगर पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो इसमें सिद्धि नहीं मिलेगी आपको। आप आउटवर्ड्स करोगे। और एक बार आपने ये सिचुएशन समझनी शुरू कर दी, इससे निकलना आपको आ गया, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट बन जाएगी तो न्यूरल पाथवे बन जाएंगे। न्यूरल पाथवे, न्यूरल प्लास्टिसिटी के द्वारा आप इसको कंट्रोल करते जाओगे और संयम आता जाएगा आपके भीतर। सो क्रोध इज़ ए वेरी वेरी नेगेटिव विकार, दोष है मन का। कंट्रोल कैसे करना है, मैंने आपको इसकी 10-12 विधियाँ बता दी, स्टेप्स। और ये क्या है, अब हमें कौन सा स्टेप लेना है? हमें इन 1 by 1 सिचुएशन में जाना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, ध्यान करना है। आत्मिक बल को बढ़ाता है आपका ध्यान, के मन को शुद्ध करता है, नेगेटिविटी को इग्नोर करता है। ये सब चीज़ें मैंने शुरू में बताई थी, जब मैंने बताया मन क्या करता है, मन कैसे काम करता है। वास्तव में मन को चाहिए क्या आपके? जब आप पैदा हुए तो मन को 3 ही चीज़ें चाहिए। दे आर द 3 इंस्टिक्ट्स, बेसिक इंस्टिक्ट। एवरी इंडिविजुअल नीड दीज 3 थिंग। जब वो नहीं मिलती तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। पहली डिज़ायर है, डिज़ायर टू लिव, या मैंने जीना है। दूसरी डिज़ायर है कि मैंने खुश रहना है। और तीसरी डिज़ायर क्या है? डिज़ायर फॉर नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान मुझे मिल जाए, ध्यान लग जाए, मैं खुश रहूं और मैं 100 साल तक जीऊं, कोई बीमारी ना आए। ये सब आपके बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट, बेसिक अर्जिज़ हैं ऑफ ह्यूमन माइंड। और इसी के लिए इंसान कार्य करता है। और वेदों में यही नाम है, सत्य चित्त आनंद। इट्स द नेम ऑफ गॉड। सत्य चित्त आनंद क्या है? सत्य इज इटर्नल, चित्त इज योर, बता चुका हूँ पहले भी लेक्चर्स में, जो सबकॉन्शियस माइंड। सत्य क्या है? इटर्नल है, भगवान। आनंद क्या है? ब्लिस। और चित्त क्या है? उसका नॉलेज, ज्ञान। तो एक शब्द में तीनों आपकी डिज़ायर्स, अर्जीज आ गई, सत्य चित्त आनंद। तो साइंस ऑफ माइंड इज़ वेरी सिंपल एंड आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। माइंड को कंट्रोल करना बहुत सिंपल है, लेकिन ये अभ्यास के द्वारा सिंपल है। कहने से, सुनने से नहीं कुछ आएगा। आप कह दो कि मैंने आज सुन लिया, मैं कर लूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
कुछ साधकों ने पीछे है ना, हाँ आ गया जी, सब आ गया, अब हम कर लेते हैं। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और रिपीटेड अभ्यास करने से ही आपको ये भीतर क्वालिटी पैदा हो जाएगी, हाउ टू टैकल विद ए नेगेटिव इमोशन। गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है। अगर आपकी टीम पॉजिटिव है, चिंतन पॉजिटिव है, फीलिंग्स पॉजिटिव है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, मेमोरी पॉजिटिव लेके बैठी है, तो नेगेटिविटी वहाँ आएगी नहीं। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी कभी नहीं जाएगी। जहाँ प्रकाश है अंधकार होगा नहीं। जहाँ अंधकार है वहाँ एक छोटा सा दीपक प्रकाश कर देगा। तो ये था टुडेज माइंड मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ माइंड इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगला सेशन अभी लिंक ब्रेक होने वाला है, इसीलिए सब वापस आए, अपने गहरे ध्यान से सबकॉन्शियस माइंड में आए, मन को वापस लाएं आत्मा से स्थूल शरीर पे, अपने पाँव के ऊपर उनको ढीला करें, दाईं कोहनी का सहारा लें और उठ के बैठ जाएं। कई ना लिख ਲੈਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਨਿਦਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ठीक है, it's ठीक है, अच्छा है।